हाय स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर्स। ये क्या होता है? ये एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कलर बैंड के थ्रू। अगर आप लोगों ने कभी रेजिस्टेंसेस देखे हो तो रेजिस्टेंसेस में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस के ऊपर कुछ बैंड्स बने होते हैं इस तरह से। ओके, तो दिस बैंड बेसिकली इंडिकेट द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर्स कि वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है। अब इसके लिए एक प्रॉपर कोडिंग की जाती है। वो जो आपकी प्रॉपर कोडिंग है दैट कुड बी टेकन एज, इसको आप याद करते हैं इस तरीके से। ये अगर आप इन सिर्फ फर्स्ट लेटर्स को देखें, ये बाद वालों को मत देखिए, दैट शुड बी द BROY, रॉय, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो BB रॉय, ROY रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये बेसिकली आपका याद करने का तरीका है। बी से ब्लैक, ब्लैक के बाद लास्ट में वाइट, वाइट से हल्का ग्रे होता है और ब्लैक से हल्का ब्राउन। उसके बाद ये विवग्योर वाले कलर हैं, वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो नहीं है बस, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो ये कलर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये कोडिंग है कलर्स की। इनका मतलब होता है यहाँ पर किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर 4 बैंड होते हैं, जो आपके सिलेबस में बेसिकली 4 बैंड हो सकते हैं, 1 2 3 4। ओके, तो जो पहला और दूसरा बैंड होता है वो आपको नंबर देता है, और जो आपका ब्लैक का है वो 0 0 रिप्रेजेंट करता है पहला बैंड। ठीक है, दूसरा बैंड अगर ब्लैक है तो ठीक है, ब्राउन है तो 1 रिप्रेजेंट करेगा, रेड है तो 2 रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस वाज बेसिकली द फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपका नंबर देता है, और थर्ड बैंड जो होता है वो आपका मल्टीप्लायर कहलाता है। थर्ड बैंड क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर। अब कोडिंग समझ लेते हैं। कोडिंग किस तरह से होती है। सपोज ये आपका एक बैंड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इन्होंने दे दिया कि फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड तो आपको नंबर दे रहा है, दूसरा मल्टीप्लायर, और चौथा जो होता है वो टॉलरेंस कैपेसिटी। इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप इसे समझ लेते हैं। तो होता क्या है, सपोज करिए पहला बैंड यहाँ पर ग्रीन है, दूसरा बैंड येलो है, तीसरा ऑरेंज है, और चौथा बैंड सिल्वर है। क्योंकि चौथा बैंड जो होता है मोस्टली इन कलर से नहीं होता, उसकी अलग अलग कोडिंग होती है। दैट शुड बी दिस, गोल्ड ये होगा या सिल्वर होगा, या फिर कोई बैंड वहाँ पे नहीं होगा। ओके, अगर गोल्ड है तो 5% यूज़ करते हैं, सिल्वर है तो 10%, और कोई कलर नहीं है तो 20%। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर पहला है ग्रीन, तो ग्रीन का मतलब क्या हो गया, पहले पे फर्स्ट बैंड तो 5, तो हम लोग लिख देंगे 5। ओके, अब बात करेंगे दूसरे बैंड की। सेकेंड बैंड इज़ द येलो, सेकंड बैंड इज अ येलो मीन्स 4। तो पहला दूसरा नंबर क्या देते हैं? नंबर। तो ये 54 हो गया। कंबाइंडली इसको लिखते हैं, इसीलिए बोलते हैं नंबर देते हैं पहले दूसरे बैंड। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरा बैंड होता है मल्टीप्लायर। तीसरा बैंड यहाँ पर किस कलर का है आपका? ऑरेंज। सो लेट्स सी, ऑरेंज थर्ड बैंड, दैट शुड बी द 10 to the power 3। सो इट इज़ 10 to the power 3। सो वी कैन राइट 54 × 10 की पावर 3 ओम। ओके, बट चौथा बैंड और होता है। सपोज यहाँ पे चौथा बैंड जैसे सिल्वर बोल दिया मैंने, तो सिल्वर का मतलब होता है 10%। सो वी कैन राइट 54 × 10 की पावर 3 ± 10%। ये 10% जो है दैट इज द टॉलरेंस कैपेसिटी। ओके, 5 4 10 की पावर 3 10%। तो इट कुड बी रिटेन एज, इसको इस तरीके से लिखते हैं, और ओम में ये आपकी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। ओके, सो इस तरीके से अगर आपकी कभी भी कोडिंग आती है रेजिस्टेंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का सवाल अक्सर आता है, अगर आता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, सो जस्ट गो थ्रू इट। बहुत सारे सेवरल एग्जांपल्स करेंगे, इसका असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा। ओके, देन जस्ट गो थ्रू इट एंड गिव मी द आंसर। रजिस्टर जो आपका आंसर चलते हैं असाइनमेंट है वो आपको आपके ग्रुप पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।